एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 2 23-27 सेशन जो है उसका फॉर्म फिलअप में बहुत सारे बच्चों को देखिए दिक्कत आ रहा है। एक ऑलरेडी ओपन का माइनर पेपर का MDC पेपर का AC3 दिख रहा है कि बच्चों को, तो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो हम लोग दूर करेंगे भाई। फिर से न्यू प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस। जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, क्या उन्होंने गलती कर दी, या जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किए वो सेफ जोन में, सारी बातें डिस्कस कर देंगे, सारा सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज फिर अगर आप ज़्यादा होशियार बनते हैं तो भाई बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम देखिए समझाना है, ताकि आप सही बच्चों को यूनिवर्सिटी देखिए जो चीज़ नहीं कर पाता वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो जितना बेहतर हो सके हम लोग आपके वॉइस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहाँ भी जुड़े होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो बच के पहुँच सके। और चैनल पर और साथ साथ कुछ पूछना रहे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वहाँ पूछिएगा। लेकिन नोटिफिकेशन देखिए कोई भी आता है, कोई लिंक आता है, कुछ PDF आता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ हम लोग शेयर करते हैं। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद किए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला, आप सही बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा फॉर्म फिलअप में भाई 9031282597। ठीक है, ये वो नंबर है जिसपे आपसे बच्चों को कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। ये नंबर बिजी जरूर बताएगा, लेकिन भाई आप एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार, भाई 5 बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, लेकिन आपका फ़ोन जरूर उठाया जाएगा। लेकिन भाई 11 बजे की बात करना, पहले बताओ 11 से शाम का 3 बजे तक करना, कि लीगल टाइम होता है जो कर सकते हो। जो ऑफिशियल वर्क टाइम रहेगा भाई उसी टाइम पे करना, आपका कॉल उठाएगा। ठीक है, पेमेंट रिलेटेड इशू, ये तो बैंक का नंबर है, पेमेंट वाला इशू कोई दिक्कत आता है पेमेंट दोबारा मत करिएगा, याद रखिएगा। बाकी यूजर नेम पासवर्ड आपने डाला होगा, लॉगिन किया होगा। आईडी भूल गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे डाल के अपना आईडी ओपन कर सकते हैं फिर से। अब कुछ बच्चे का दिक्कत आ रहा है भाई, क्या हम देखिए पूरा इसलिए लेके आ गए ये वाला सीरीज उठा के। हमने देखिए अभी क्या किया था, ये पूरा ही वीडियो देखिए फॉर्म फिलअप हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में इंटरनेट थोड़ा ग्लिच हो गया, जिसपे सारा का सारा हमारा जो मेहनत था ना वो बर्बाद चला गया। तो हमने फिर इसे स्क्रीनशॉट के रूप में समझाने की हम लोगों को कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो मेहनत तो बर्बाद है, चलिए नहीं ये मेहनत आपके बर्बाद ना हो। यहाँ स्टूडेंट नेम आपका इंग्लिश में दिख रहा होगा, यहाँ आपका नाम हिंदी में दिखेगा। ये हम लोग बेसिकली लैपटॉप से भर रहे थे, तो यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा, नीचे सिग्नेचर दिखेगा, फोन में आपको इस साइड में दिखेगा। ठीक है, बस ये अंतर होता है हमारे पास। यहाँ आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम इंग्लिश में भरा हुआ मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, ईमेल आईडी। अगर कोई बच्चा ईमेल आईडी चेंज करना चाहता है तो भाई पहले बता दूं आपसी बच्चों को, अगर आपके पास ईमेल आईडी पहले वाला है तो ठीक है, नहीं है तो भाई तुम्हें ऑप्शन डालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं कर सकते। फिर फोन नंबर भी सेम इसी पर चेंज करना चाहे कर सकते, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दीजिएगा। आधार नंबर तो फिक्स रहने वाला, आधार नंबर तो कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग। डेट ऑफ एडमिशन वाला हमने आपको बताया हुआ था कि अगर आपके कॉलेज में और ऐसा ऑड सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर 1, 3, 5 जैसे PK रो, आर मोड कॉलेज, SLNT, इनमें ऑड सेमेस्टर में एडमिशन होता है। लेकिन जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जैसे हो गया KSGM कॉलेज, निरसा, BBM कॉलेज, ये हर साल मतलब हर सेमेस्टर एडमिशन करवाते हैं, तो उनका सेमेस्टर 2 डेट डाल दीजिएगा। सेशन आपका 23-27 मिलेगा, आपकी क्लास का रोल नंबर कुछ होगा, रजिस्टर नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्टर, ये सब भर लीजिएगा। आप अपना एड्रेस भी भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। आप यहाँ पर बस नोटिस करते चलिएगा। ये है PK रॉय कॉलेज, स्ट्रीम क्या है इनका, सोशल साइंस है। तो ये जिस भी बच्चे का है पहले जान लीजिए, ये क्लास 12th में इन्होंने कॉमर्स लेके पढ़ाई की, यानी 11-12 इनका कॉमर्स बैकग्राउंड से था। इन्होंने ग्रेजुएशन में जब सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया तो ये सोशल साइंस बैकग्राउंड में आ गए, यानी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया पूरी। आपको कैसे पता, तो भाई चलिए हम आपको बता देते कैसे पता। देखिए मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, आप समझ में आ गया होगा कि इनका पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस अंतर्गत आ गए। अब आपसे बच्चों का भी यहाँ से एक पेपर पहले AC, ये 2 टुकड़ा बांटते हैं। AC वाला आपका जिस भी बच्चे का AC3 अगर एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप दिख रहा हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो वेबसाइट का गलती था जिसे यूनिवर्सिटी ने ठीक कर दिया। हमने यूनिवर्सिटी में भी बात की तो वहाँ से पता चला था कि 12 बजे तक आपका जो वेबसाइट है वो सही कर दिया जाएगा। और वाकई में ये जब हम लोग वीडियो बेसिस शूट कर रहे थे पहले वाला, वो लगभग 12:30 बजे शूट कर रहे थे, सब कुछ सही था, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था, वेबसाइट मस्त से काम कर रहा था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का AC3 अगर आ गया तो भाई आपको पढ़ना AC2 ही है, याद रखिएगा। जो कि सेमेस्टर 1 में अगर आपने हिंदी रखा तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखिएगा। बस इस प्रकार आपका खाली क्या हो जाएगा, ये चेंज हो, इंटरचेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी हमने ये बात टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा तो सारा अपडेट मिलता रहेगा। एक सेक पेपर का ऑप्शन है, जिसमें अगर आपने सेमेस्टर 1 में मान के चलते कि भाई आपने मैथमेटिकल रखा होगा, MTCA रखा होगा, मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग लाइसे रखा होगा, तो सेमेस्टर 2 में भी यही पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में यही पढ़ना है, सेमेस्टर 3 तक यही पढ़ना है, क्योंकि तीनों का सिलेबस भाई अलग अलग है। अगर डिजिटल एजुकेशन रखा हुआ है तो तीनों सेमेस्टर क्या पढ़ना है, डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। अब आपसे ही बच्चों का ये जो माइनर पेपर है, देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि माइनर पेपर आपसे ही बच्चे अपने डिसिप्लिन से ही रखोगे।
अपने डिसिप्लिन से मतलब जैसे ये सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इनको सोशल साइंस वाला स्ट्रीम से ही कोई सब्जेक्ट रखना है। जैसे यहाँ पर आपको 2A दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से रखिएगा तो भाई 1B का सिलेबस फॉलो करोगे, और 2A का सिलेबस कब करोगे, ये अगर आप वोकेशनल रखते हो तो फॉलो करोगे। ठीक है, अब बोलिए सर ऐसा का है, भाई वेबसाइट में जैसा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझा रहे हैं, क्योंकि ये 1B वाला जो सिलेबस दिया हुआ है ये आपको सेमेस्टर 3rd में दिया हुआ मिलेगा, और 2A वाला सेमेस्टर 2 में मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 मिल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1B का सिलेबस अगर आप डिसिप्लिन से रखिएगा तो आपको 1B सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलिए सर आपको कैसे ये सब मालूम चल जाता है, भाई हम लोग काम करते हैं तो हमें सब मालूम रहता है। तो ये हमने देखिए डिटेल में भरने की कोशिश की थी, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, इनका मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल रहने वाला है। इसी तरह का आपको माइनर पेपर में देखिए इस प्रकार ऑप्शन मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा भाई, ये सारा ऑप्शन हमने आपके सामने ओपन रखा है। आपको स्ट्रीम दिखा दिया कि किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से, सॉरी कॉमर्स बोल रहा हूँ, सोशल साइंस बिलोंग करते हैं। तो इनको देखिए जो भी सब्जेक्ट्स मिला है ना, यहाँ नोटिस करिएगा तो भाई इनको जो भी सारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में आता है, इंग्लिश भी आता है। बोले भाई इंग्लिश कैसे, इंग्लिश ह्यूमैनिटीज में भी आता है, हाँ भाई वो पार्ट उसी का है। अगर बोला जाए ना तो कॉमर्स में स्टैटिक्स भी आता है, स्टैटिक्स भी मैथ्स का पार्ट होता है, बताओ। तो इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी सॉरी साइकोलॉजी, फिर है उर्दू, हिंदी उर्दू वोकेशनल। इस प्रकार इनको इतना सारा सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया, और इसमें से कोई एक आप रख सकते हैं। बस याद रखिएगा सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर 2 में आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 वाला 3 में रिपीट होगा, 3 वाला 5 में रिपीट होगा, और सबका सिलेबस अलग है। यानी अगर हम मान के चलते हैं कि इनका पॉलिटिकल साइंस है तो इनका अगर हम लोग मान लेते हैं कि हिस्ट्री था, तो भाई ये हिस्ट्री नहीं रख सकते, हिस्ट्री के अलावा कोई रखेंगे, जो कितना सारा ऑप्शन दिया उनमें से कोई एक रख लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एक इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश वोकेशनल लिखा हुआ है। अगर सिर्फ इंग्लिश चुनते हैं तो ये डिसिप्लिन का होगा, इंग्लिश वोकेशनल रखते हैं तो ये वोकेशनल कोर्स का होगा हमारे पास। और अगर सिर्फ इंग्लिश रखते हैं तो 1B का सिलेबस फॉलो करिएगा जो कि सेमेस्टर 3rd में मिलेगा, और इंग्लिश वोकेशनल रखते हैं तो 2A का सिलेबस फॉलो करिएगा, जो कि अलग से वेबसाइट में बेसिकली सारा का सारा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से ये माइनर पेपर का सेक्शन करिएगा। और ये हमने भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो वीडियो है वो अपने चैनल पे कल ही, भाई कल हमने रात में आपसे चलो जग के पूरा दिन भर भाई हम लोग पूजा पाठ में बिजी थे, कल विश्वकर्मा पूजा में थक हार के, फिर भी हमने आपसे ये पूछा, कल 3 वीडियोस अपलोडेड किए, जिसमें फॉर्म फिलअप का वीडियो था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का था, और लास्ट में जो अपडेट आया था एमडीसी वाली दिक्कत, वो हमने आपको वीडियो में बोला था भाई कल भर रुक जाओ, कल आपको सारा सही हो जाएगा। और हमने यूनिवर्सिटी में बात किया तो यूनिवर्सिटी बात जो भी पता चला वो भी हमने आपके साथ साझा किया। ठीक है, और बोलोगे कि भाई आप लोग क्या ये सब टीआरपी पाने के लिए या फेम, भाई कोई कुछ नहीं है, जो बात है एकदम रियलिटी पर रखते हैं हम लोग। ठीक है, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका पूरा बात रहा कि आपको अपने ही डिसिप्लिन से पेपर रखना है। ठीक है, माइनर पेपर का यहाँ जनरल एक्टिव दिख रहा होगा। अब कल जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको एमडीसी में जनरल एक्टिव दिख रहा था, भाई वही तो दिक्कत है, कल वेबसाइट में बहुत सारा ग्लिच था जिसे अब दिक्कत में दूर कर लिया गया है। अब देखिए क्या है, ये एमडीसी दिख रहा है आपको, देखिए बस सब्जेक्ट देखते चलिएगा आपको क्लियर। ये बच्चा जो है जैसे यूनिवर्सिटी ने अपने लिखा हुआ था फॉर्म फिलअप, वो जो नोटिफिकेशन था कि आप क्लास 12th का भाई सब्जेक्ट नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तो ये कॉमर्स वाला कैसे आ गया बताओ, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। तो हमारा यूनिवर्सिटी भाई महान है, इनको थोड़ा सा भाई समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि बच्चा स्ट्रीम भी चेंज करता है। ठीक है, और एक महान बालक था जो हमने कल कमेंट किया था, उसको हमने कल भी रिप्लाई किया था और आज भी बोला था भाई अगर हम लोग बोलते हैं तो कुछ सोच के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। हाँ हो सकता है भाई कि कभी कदा टंग उसका जो जीभ रहता है भाई, जो बोलने का लहजा होता है उसमें कुछ बात और निकल सकता है हमारे पास, लेकिन भाई समझाने की हम लोग पूर्णतः कोशिश करते हैं, तो आप लोग समझ के चलिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिए ये जो बैकग्राउंड है, ये सब जो बैकग्राउंड बिलोंग करता है ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। देखिए बॉटनी केमिस्ट्री ये किसका है भाई, तो ये पूरा पूरी हमारा साइंस का बैकग्राउंड है। कॉमर्स का सब्जेक्ट मिला है भाई, फिलोसॉफी ये उर्दू है ना, ये ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है। तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज दो अलग अलग पार्ट होते हैं। हमने आपको भाई बताया हुआ था, वो जो कॉलम था वो हमने अपने वीडियो में शेयर किया था कि उसमें आपको सारा कि 4 टाइप का स्ट्रीम बटता है हमारे पास, ये साइंस, नेचुरल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, और ये हमारा जो ह्यूमैनिटीज वाला उस पार्ट में। तो इनको देखिए जो भी ऑप्शन मिला होगा तो ये सारा का सारा ऑप्शन ये अपने स्ट्रीम का छोड़ के इनको सिलेक्शन करना है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन भी अब फिलहाल ठीक हो चुका है, जिसमें जो बच्चा जो रखना चाहे रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आप सही बच्चों का बोलिए सर ये तो आपने बता दिया क्या रखना है भाई, लेकिन हम लोग क्या सही रखे क्या सही है, तो भाई हमने आपके लिए अपने चैनल पे भाई आप जाके देखो, आपके साथ फिर से धोखा, ये वाला 22-26 सेशन का जो बात सही है उनके साथ धोखा हुआ है। माइनर पेपर एमडीसी पेपर लिए कल वीडियो बनाया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे देखिए फॉर्म फिलअप में सब्जेक्ट सिलेक्ट बताया, ये वाला जो फॉर्म फिलअप का वीडियो था ये भी हमने बताया। तो पूरा तो भाई बता दिया, अब आपसी बच्चों क्या एक एक करके हम लोग फॉर्म फिलअप कर दें, बताइए आपसे बच्चे। हो सकता है आपको लगेगा भाई थोड़ा सा गुस्सा में बोल रहे हैं, भाई आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग 12th पास कर चुके हैं, सेमेस्टर 2 में जा चुके हो, 1 ईयर हो चुका है, तो इतने तक होशियार काबिल बन चुके हैं। और कुछ तो बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल बनते हैं, तो भाई जो ढेर ज़्यादा काबिल बनते हैं उनको तो
वक्त ही बताएगा कि काबिल बनना ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है कभी कभी आपके लिए। ठीक है, तो ये सेक पेपर का था, ये एमडीसी पेपर था। अब आपसे ही बच्चे आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा, कुछ भी गलती मत डालिएगा, वरना फिर आपसे ही बच्चों जो बीबीएमक्यू कंप्लेन नंबर है उस पर बात करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग वही बता देते हैं, जो बच्चे देखिए कल फॉर्म फिलअप कर लिए ना, तो उनका एमडीसी में अगर अपने स्ट्रीम का, देखिए माइनर पेपर में दिक्कत नहीं था, नो डाउट माइनर पेपर चलिए सही था। एमडीसी में अगर आपको अपने ही, अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप किया और एमडीसी में बेसिकली अगर आपसे ही बच्चों को अपना स्ट्रीम का सब्जेक्ट के अलावा ऑप्शन मिल रहा है, अगर उसमें से रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज जो बीबिंग कंप्लेन नंबर था 903 नंबर रहा, उस पर बात करके अपना चेंज कर लीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों को ऑलरेडी ओपन आ रहा है भाई, तो पहले बता दूं भाई, क्रोम का हिस्ट्री डिलीट मार दो, ये किसी दूसरे फोन से ब्राउजर से फोन ओपन कर लो, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सारा का सारा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि अब आपसे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत आता है तो फिलहाल अभी हम लोग हैं, जब तक होगा तब तक आप लोग मत करेंगे। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, बाकी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।